गाली बुक तो नहीं। गुड इवनिंग बच्चों एंड वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। सो वी वर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 2.3, याद है? एंड हमने एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा से, मुझे बड़ा पसंद है टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि आपको बिना डिवाइड करे ही रिमाइंडर पता चल जाता है। कितनी बड़ी बात है ना। अभी मैं डिवाइड करना सिखाऊंगा ना आपको, भगवान बचाए ऐसे डिवीजन से। लेंदी होता है थोड़ा डिवीजन। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हो आप, होता है। तो बच्चा चाहता है भी मैं अवॉइड करूं इस चीज को, मेरे को ना करना पड़े, तो रिमाइंडर थ्योरम आपको हेल्प करती है कि आप उस डिवीजन को अवॉइड करके सीधे ही रिमाइंडर बता देते हैं। ठीक है, वो हमने स्टार्ट किया था, और थोड़ा सा क्या कनेक्टिविटी इश्यू या पावर फेलियर की प्रॉब्लम थी, तो हम एक ही क्वेश्चन कर पाए थे। उसके चलते एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उसको भी नहीं किया। तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। देखो, हमको क्या बताना है, बेसिकली रिमाइंडर बताना है। तो केवल रिमाइंडर बताना हो तो मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर थ्योरम से हम बता सकते हैं ना। कौन से पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हो? इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? दिस इज डिवाइडेड बाय दिस एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिमाइंडर। दिस इज अवर क्वेश्चन। जिसे डिवाइड करते हैं उस पॉलिनोमियल को किससे डिनोट कराते हैं? बोल दो बच्चों। पी ऑफ एक्स। जिससे डिवाइड कराते हैं उसको, और आर ऑफ एक्स हमसे पूछा है, क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, केवल रिमाइंडर पूछा है। बोलो पी ऑफ एक्स क्या है, किसको डिवाइड कर रहे हो? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, आगे आगे। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हो वो बोल दो। किससे डिवाइड कर रहे हो? x इक्वल टू x माइनस 1/2, x माइनस 1/, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल, इसको इससे डिवाइड करना है। और क्या बताना है? रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या हम इस लायक हैं कि हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकें। ये क्वेश्चन उस लायक है कि भाई इसमें रिमाइंडर थ्योरम लग सके। उस एलिजिबिलिटी के लिए दो बातें चेक करी जाती है। पहली बात, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है बेटा, डिग्री रियल नंबर थोड़ा होगी। इसकी डिग्री क्या है बोलो? इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 है। हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है? इसकी डिग्री क्या है? 3। किस तरह का पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना ये? 1 ओ नहीं, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी कम से कम लीनियर होनी चाहिए, लीनियर से छोटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसकी डिग्री 3 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। तो ये एलिजिबिलिटी पास हो गई। और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, x माइनस ए टाइप का। तो ये x माइनस ए टाइप का है ना। यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो ये x माइनस ए टाइप का ही है। तो दोनों एलिजिबिलिटी पास हो गई, यानी कि वी कैन अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम। हालांकि इस एक्सरसाइज में तो सारे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा ना पता है कि इस एक्सरसाइज से है कि उस एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करोगे कि मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूं या लगा सकती हूं कि नहीं लगा सकता। समझ में आई बात? चलो, तो अब लगाते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि जो हमारा डिवीजर है, मतलब जो बुक का डिवीजर है, क्वेश्चन का डिवीजर है, उसको उस रिमाइंडर थ्योरम के डिवीजर से कंपेयर करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में डिवीजर क्या होता था? x माइनस ए, और हमारा अभी डिवीजर क्या है? x माइनस हाफ। दोनों को कंपेयर करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ a विच शुड बी अ रियल नंबर, विच शुड बी ए रियल नंबर। तो कंपेयरिंग x माइनस 1/2 जो इस क्वेश्चन का डिवीजर है, विथ जो उस थ्योरम के अंदर डिवीजर की बात हुई थी x माइनस। ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। वी हैव, तो इधर एलएचएस में लिख लो x माइनस ए इक्वल टू, आरएचएस में लिख लो क्या? x माइनस। तो x से x कट जाएगा भाई, इधर भी x इधर भी x, बचा क्या? यहाँ पे क्या बचा? उधर क्या बचा? -1/2। तो a की वैल्यू अगर -1/2 है, और माइनस a की वैल्यू अगर -1/2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। कैसे पता लगाएंगे? ये -1/2 को -1 से डिवाइड करा देंगे। भाई माइनस ए का मतलब क्या है? -1 इंटू ए। माइनस ए का मतलब क्या है? -1 इंटू ए। तो ये -1 डिवाइड हो जाएगा, इधर इंटू हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो माइनस से माइनस का नंबर जब डिवाइड होगा तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू +1/2 आ जाएगी। क्लियर? और
1/2 एक रियल नंबर भी है ना, उसके आगे लिख दूंगा विच इज रियल नंबर, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम की डिमांड थी कि ए एक रियल नंबर आना चाहिए। बिल्कुल ये एक रियल नंबर है, और वैसे भी आपके लेवल पे तो जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे रियल हैं, क्योंकि नॉन रियल नंबर्स तो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है, 10th के बाद पढ़ेंगे, बट फिर भी हम एक मार्क कर देंगे कि विच इज ए रियल नंबर। अब क्या करते हैं, अब अपन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम निकालते हैं। नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, by using reminder theorem we have, रिमाइंडर निकालने का तरीका है, बताओ रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, बोलो बोल दो। रिमाइंडर की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो डिवीजर है, x माइनस है तो डिवीजर है। रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ ए, भूल गए सब कुछ एक दिन की छुट्टी में। जिसको डिवाइड करते हैं वो तो होता है p ऑफ x, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है g ऑफ x, और जो रिमाइंडर बचता है वो होता है r ऑफ x। ये तो जनरली, और क्वेश्चन होता है क्यों, ये तो जनरली होता ही है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर p ऑफ x की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और g ऑफ x x माइनस a टाइप का है, तो रिमाइंडर हमेशा p ऑफ a के बराबर होगा। समझ में आई? तो यहाँ पे p ऑफ x की डिग्री ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है। g ऑफ x x माइनस a टाइप का भी है, बिल्कुल भी है, वहां से a की वैल्यू भी निकाल दी हमने। तो अब मेरा रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो मैं लिख दूंगा रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, p ऑफ a। अच्छा p ऑफ a का क्या मतलब है, p ऑफ a का ये मतलब है कि जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल गिवन है ना p ऑफ x, उसमें x की जगह a पुट अप करो, और a की भी वैल्यू है मेरे पास, इसके इक्वल टू और लगा दो आगे, a की भी वैल्यू है। क्या वैल्यू है a की, 1/2, a की वैल्यू है 1/2, यानी कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखना है बच्चों, 1/2। ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या था, x क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 का क्यूब, भाई x की जगह 1/2 रखना है ना। फिर ओरिजिनल पॉलिनोमियल में क्या था, 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x की जगह 1/2, 1/2 का स्क्वायर। फिर आते हैं आगे प्लस 3x, तो यानी कि 3 इंटू 1/2, और लास्ट टर्म क्या है +1, तो इधर क्या हो जाएगा +1। समझ आया? मैं वो पॉलिनोमियल लिख के बता देता हूँ, वो पॉलिनोमियल ऐसा था 3x + 1, ये मेरा था p ऑफ x वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको चाहिए p ऑफ 1/2, यानी x की जगह क्या रखना है 1/2, तो ये देखो x की जगह 1/2 रख दिया, x की जगह 1/2 रख दिया, x की जगह 3 बार x था, तीनों x की जगह 1/2 रख दिया। समझ आया यहाँ तक? चलो नाउ सॉल्व दिस एंड यू विल गेट योर रिमाइंडर। तो 1/2 का क्यूब कैसे करेंगे बोलो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब 3 इंटू 1/2 हो गया +1। अब बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 1/4 क्या होगा 3/4, 3 इंटू 1/2 क्या होगा 3/2 +1। तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, 8 4 2 1 का एलसीएम 8। बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, 6, 2 को 3 से भी तो मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ क्या आएगा 12, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 3 जा 12, और यहाँ क्या आएगा 1 किसने कहा 8, भाई 8 को 1 से डिवाइड कराएंगे और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। एलसीएम लेना तो आता है ना सबको, जिसको दिक्कत है क्या जोड़ लिया, 6 और 1 7, 12 और 7 19, 19 और 8 27, आंसर मैच करो पीछे से, रिमाइंडर इज 27। 23 आया था, तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी कुछ ना कुछ, मैच करना। एक मिनट, अरे आवाज में, हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे, हाँ बोलो, हाँ 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 क्लास के बाद दिखा देना, ये क्लास एंड होगी, ठीक है। तो चैप्टर एंड होते ही मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा, बीच बीच में मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें डिस्टरबेंस होता है। भाई आते ही अपन क्लास स्टार्ट करें वो सबसे अच्छी चीज है ना, लेकिन जैसे चैप्टर एंड होगा तो मैं देखूंगा कि किसका कितना काम कंप्लीट है, और उस हिसाब से फिर उसी प्रकार की पनिशमेंट भी मिलेगी, और पनिशमेंट बड़ी तगड़ी होती है हमारी, याद रखना।
नहीं, उसी टाइम बताएंगे। एक बार आप ट्राई करके देखो, काम अधूरा छोड़ के देखो, फिर पता चलेगी क्या होगी। कोशिश करना है कि ट्राई ना करना पड़े। हाँ, कोई भी एक जना रिस्क ले लो और पता चल जाएगा। अब वो रिस्क कौन लेगा, बस वो है। ओके, चलो जी चलो, बाकी के क्वेश्चंस करने, अभी खत्म नहीं हुआ है मामला। थर्ड क्वेश्चन में डिवीजर है एक्स, थर्ड क्वेश्चन में डिवीजर है, तो मैं उतारेगा भी इसको, ये तो होमवर्क ही था। अब मैं वीडियो लिंक भेजूंगा, उसमें से देख के नोट डाउन करना है ना, ठीक है। हाँ, अभी समझ ले ढंग से, है ना, घर जाके अच्छे से नोट डाउन करना, तो डबल रिवीजन हो जाएगा। अभी समझ रहा है, घर जाके नोट करें। चलो देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोलो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स तो सेम है, डिविडेंड तो सब में ही सेम है, केवल ये चेंज हो रहा है ना। तो डिवीजर हो गया मेरा एक्स, इसको हटा दूं मैं, डिवीजर हो गया एक्स। अब x माइनस 1/2 को नहीं, केवल x को कंपेयर करूंगा मैं, कंपेयरिंग x विथ x माइनस है, ठीक है। तो x माइनस a की वैल्यू क्या लिखूंगा, सिंपली x लिखूंगा। x से x कट जाएगा, यहां तो बचेगा माइनस, देखो x से x कट गया, यहां तो बचा माइनस, उधर क्या बचा, कुछ भी नहीं को क्या कहते हो, कुछ भी नहीं को 1 कहते हो, जीरो, कुछ भी नहीं मीन्स जीरो। मैं कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स मेरे पास, मैं कहा मेरे पास कुछ भी रुपीस नहीं है, दैट मीन्स मेरे पास 0 रुपीस है, मेरे पास 1 रुपीस थोड़ी ना होगा उसका मतलब, ठीक है। दैट मीन्स RHS में मेरे पास है 0, ठीक है। अब माइनस a की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय -1, वही सेम चीज भाई, माइनस a का मतलब -1 इंटू a, तो ये -1 यहाँ से हटके इस 0 के नीचे लग जाएगा, यानी 0 डिवाइडेड बाय -1, और 0 से जो टकराएगा वो क्या बनेगा, वो 0 बनेगा, इक्वल टू 0। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट आंसर एज 0, ठीक है वे, और 0 भी रियल नंबर है, विच इज ए ये। तो अब की बार आपको a की वैल्यू भी 0 मिली है, ठीक है फाइन। अब क्या करेंगे, वही रिमाइंडर थ्योरम से p ऑफ a, लेकिन a की वैल्यू अब की बार क्या है, 0। तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, p ऑफ 0। p ऑफ 0 मतलब हर जगह जहां पहले हाफ रखा था उस जगह क्या हो जाएगा, 0, 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 0। चलो जी, 0 का क्यूब क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 0 का स्क्वायर क्या होता है, और ये भी 0, 0 0, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, 0 पहली टर्म 0, 3 0 जा 0, अगेन 3 0 जा 0, और क्या बचा 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, फाइनल आंसर इज 1। तो अब की बार मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा, आंसर ये, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ, मैच कर लो पीछे आंसर की से, सही है, ठीक है, बोलो बेटा, हो जाएगा, ये फेयर में होना चाहिए, ठीक है नव्या, हो जाएगा, ओके। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन, एवरीवन विल ट्राई राइट नाउ, स्टार्ट हो जाओ। फोर्थ वाला सब अपने आप ट्राई करेंगे विथ प्रॉपर स्टेप्स। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, कम ऑन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। होपफुली आपने विथ प्रॉपर स्टेप्स किया है। तो g ऑफ x क्या है बताओ, x माइनस पाई या x प्लस पाई, x प्लस पाई, ओके x प्लस पाई। तो x प्लस पाई को मैं कंपेयर करूंगा किससे, x माइनस a से, x प्लस पाई, x से x कटेगा तो माइनस a की वैल्यू क्या बचेगी, पाई, पाई बचा ना यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई डिवाइडेड बाय -1, राइट। और किसी नंबर को -1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा बट माइनस में आएगा, तो a की वैल्यू हो चुकी है -पाई, ठीक है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका देखो, अगर किसी को ये तरीके में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो एक बहुत ही और भी एक तरीका है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सुनो, ये पहली लाइन लिख दी ना आपने, लिख दी। अब जब आप कंपेयर कर रहे हो दोनों जगह तो आपको सेम सेम चीजें चाहिए, जैसे यहाँ पे x है तो वहां पे भी x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है। अब आप प्लस को माइनस बनाना चाहते हो तो आप बताए क्या कर सकते हो, देखो x माइनस a को तो छेड़ो मत, इसको तो छेड़ो मत, x प्लस पाई को मुझे बताना बच्चों, क्या मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बोलो। x माइनस माइनस पाई x प्लस पाई तो बनेगा, यानी प्लस को मैंने स्प्लिट कर दिया माइनस माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है ना। अब कंपेयर करो, x से x कंपेयर हो गया,
माइनस साइन से माइनस साइन कंपेयर हो गया तो ए की वैल्यू क्या निकली, अभी भी क्या निकल रही है, यू कैन चूज एनी मेथड यू लाइक, ठीक है, कैसे भी आप निकाल सकते हो ए की वैल्यू। एंड माइनस पाई विल ऑल्सो बी अ रियल नंबर, लिख दिया मैंने विच इज अ रियल नंबर। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम पी ऑफ ए वही निकालेंगे, दैट मीन्स पी ऑफ ए नहीं निकालेंगे, पी ऑफ माइनस पाई निकालेंगे। अब कितने बच्चे हैं जिन्होंने ए की वैल्यू प्लस पाई रखी है, ईमानदारी से बताओ। वेरी गुड, गलत कर दिया ना फिर तो, क्या रखना था, तो माइनस पाई का क्यूब, माइनस पाई का स्क्वायर, माइनस पाई। बोलो भैया माइनस पाई का क्यूब क्या होगा, सबसे पहले तो ये बताओ माइनस पाई का क्यूब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर ओड नंबर क्यूब है तो आंसर नेगेटिव ही आता है। और रही बात पाई के क्यूब की, तो मैं पाई के क्यूब को पाई का क्यूब ही लिख दूंगा, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं वैल्यू नहीं पुटअप करूंगा, आई विल सिंपली राइट पाई क्यूब। चलो अब माइनस पाई का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पाई का स्क्वायर करना है, सिंपली पाई स्क्वायर हो जाएगा, और 3 इंटू माइनस पाई यहाँ पे करना ही है आपको, ठीक है। तो ये तो सिंपली माइनस पाई क्यूब 3 इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर। अच्छा प्लस के 3 को माइनस के पाई से गुणा कराएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 पाई, और लास्ट में प्लस 1, तो वही सही आंसर, दिस इज योर आंसर। चेक करो पीछे इसी फॉर्म में है या पाई की वैल्यू रखी है उसने, हो गया मैच, बिल्कुल लेटर टू लेटर। अब सोचो इसमें अगर पाई की वैल्यू रखेंगे तो काफी हेक्टिक हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखोगे आप 3.14 का क्यूब करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, तो काफी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, तो इट इज बेटर कि आप पाई को पाए रखो। पाई की वैल्यू मैं रखवाऊंगा आपसे, कौन से चैप्टर्स में, 12 एंड 13 चैप्टर आएगा हमारे पास, आयरॉन्स फॉर्मूला में भी काम आएगा, जहां पे भी एरिया की बात होती है ना वहां पे पाई की वैल्यू अपन पुटअप करते हैं, 13 चैप्टर भी आएगा। अभी आपको जो जनरल मैथमेटिक्स है उसमें पाई को पाए रहने दो, उसको पुटअप मत करो, ठीक है, आगे भी पाए जहां भी आएगा वहां को पाए रहने दो, ओके। तो किसी को कुछ नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो, करेक्शन करना हो तो करेक्शन कर लो, तो मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन, करेक्शन जो करना हो कर लो। ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना हो तो बता देना। आप लोगों में से किसी का क्या क्या कंपेयर करवाया ना, कैसे नहीं हुआ, तभी तो एक ही वैल्यू निकल, अगले वाले क्वेश्चन अभी देखेंगे ना, अगले की तो अगले पे छोड़ो, अभी वाला तक तो ठीक है ना सबको, कोई बात नहीं, अगले में कुछ नया फंडा निकालेंगे। हाँ आप में से किसी स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, वो हाथ खड़े खड़े करते करते रह गई, नहीं है, पक्का नहीं है, नहीं है मैथ्स, अच्छा अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको मैथ से डर लगता है, डर भी नहीं लगता और फेवरेट भी नहीं है, मॉडरेट, अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है फिर आप लोगों का, इंग्लिश फेवरेट है, एंड योर इंग्लिश मस्ट बी गुड, फिर तो इंग्लिश अच्छी होगी आपकी अगर इंग्लिश फेवरेट है तो। हाँ कौन सा सब्जेक्ट है फेवरेट, इंग्लिश, और टीचर कौन सा फेवरेट है, इंग्लिश वाला कि हिंदी वाला, इंग्लिश वाला ही है, ओके चलें नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे। अब लास्ट पार्ट पे हो जाएगा लोचा, क्वेश्चन पढ़ो तो सही जरा, 5+2x, क्या लिख दिया इसने, 5+2, देखो सबसे पहली चीज तो जैसे ही आपको कोई भी पॉलिनोमियल मिले तो उसको सही फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है, सही फॉर्म में अरेंज कैसे होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे पावर 3 पावर 2 पावर 1 और कांस्टेंट की पावर 0 होती है, तो ये तो ऑलरेडी सही फॉर्म में अरेंज है, नहीं पॉलिनोमियल तो वो होता है, ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल नहीं रहेगा उल्टे सुल्टे लिख देंगे, लेकिन हमको जो काम करना है ना हमको करने में तकलीफ होगी, हमारा काम कठिन हो जाएगा, ठीक है। अरे यार अपन सॉल्व कर रहे हैं 3 2, अभी जैसे मैं इसको कंपेयर करूंगा x माइनस ए से, तो x माइनस ए में तो x पहली टर्म है और कांस्टेंट दूसरी टर्म है, इसमें कांस्टेंट पहली टर्म है और लीनियर दूसरी टर्म है, तो कंपेयर करने में हमको मुश्किल होगी ना भाई, x की सीध में x रखेंगे, x वाली टर्म रखेंगे तो कंपेरिजन में हमको आसानी होगी नहीं होगी, ठीक है।
तो पहला काम हम क्या करेंगे कि हमारे पास 5 + 2x है ना, शुरू करते हैं। देखो अब की बार डिवीजर क्या है 5 + 2। पहला काम ये करेंगे कि इसको अरेंज करेंगे सीधा, यानी पहले तो रखूंगा मैं 2x और बाद में रखूंगा +5। कोई तकलीफ है क्या इसमें किसी को? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? भाई आप मुझे बताओ, 3 + 5 को 5 + 3 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो 5 + 2x को मैं 2x + 5 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा ऐसा मैंने? पहले लीनियर वाली टर्म और फिर कौन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर 1 पावर 0। फाइन। अब बात यह है कि चलो वो तो कर दिया सर हमने, लेकिन अभी भी इसको मैं इससे कैसे कंपेयर करूं? इससे कंपेयर करने के लिए पहली टर्म x चाहिए थी। अब की बार पहली टर्म क्या है 2x। तो भी कंपेयर नहीं होगी, इधर x × 2 थोड़ी ना, वो तो फिर इधर भी x × 2 हो उधर भी हो तभी कंपेयर होगी। तो दिक्कत है ना। अब इस दिक्कत को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक चीज बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सुनो ना, देखो एक डिविडेंड को जब मैं किसी डिवीजर से डिवाइड करता हूं तो क्वोशंट आ जाता है, बहुत बढ़िया, और रिमाइंडर आ जाता है। तो होता क्या है बेटा कि ये जो डिवीजर है ना, इसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इस डिवीजर को किसी भी कांस्टेंट नंबर जैसे 2 3 4 5 1 5 1/5 2/5 3/5 किसी भी कांस्टेंट समझते हो, फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना बेटा तो रिमाइंडर पे फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहा मैंने? रिमाइंडर उतना ही आएगा चाहे से आप इस पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। यानी कि लेट अस से पॉलिनोमियल सपोज करो x + 5 है, तो मैं x + 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं लेट अस से, तो क्या आएगा 2 × x 2x और 2 5 जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिवीजन एल्गोरिथम में जो पहले रिमाइंडर आना था अभी भी वही आएगा। अच्छा, अगर मैं 3 से कर दूं मल्टीप्लाई तो 3 × x 3x + 3 5 जा 15, अभी भी वही रिमाइंडर आएगा। अभी अपन ये डिवीजन करेंगे ना जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट, तो इस चीज को मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है 2 3 4 ऐसे इंटीजर नंबर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कराओ, किसी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 1/5 × x/5 और 1/5 × 5 करेंगे तो 5 से 5 कट के क्या आ जाएगा 1। तो आप x/5 + 1 भी रख सकते हो g की जगह, अभी भी वही रिमाइंडर आएगा। ये चीज समझ में आई? यानी आप डिवीजर को किसी भी कांस्टेंट नंबर से गुणा करा सकते हैं, आपके पास आजादी है, ठीक है। एक बार फिर से समझो, देखो हमारा g लेटस से x + 5 है, क्या है बेटा x + 5, ठीक है। तो x + 5 से ये कोई भी डिविडेंड है, इसको डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा हमारे पास, कुछ भी आएगा। तो अगर g को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं पूरे g को, तो क्या आएगा 2 × x 2x + 2 5 जा, तो हमारा नया डिवीजर क्या हो गया 2x + 10। तो होना तो ये चाहिए था कि अब ये पूरा सिस्टम चेंज हो जाना चाहिए था, क्वेश्चन भी चेंज हो जाना चाहिए, रिमाइंडर भी चेंज हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कुछ भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, वो डिवीजन एल्गोरिथम सेम ही रहता है। अगर डिवीजर को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका पहले रिमाइंडर आना था अब भी वही आएगा, अब भी वही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास आजादी है किस चीज की, आप डिवीजर को चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, आजादी मिल गई ना। डिवीजर को, डिविडेंड को नहीं कह रहा हूं, कल को p को करके आ जाओ, डिवीजर को कह रहा हूं, g को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आजादी है आपके पास, तो क्यों ना उस आजादी का उपयोग करें। कैसे? हमारे पास अभी डिवीजर हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो कंपेयर नहीं हो रहा है, तो क्यों ना इसको अपने काम का बना दें। क्या, कैसे बनाएंगे? देखो हमारे काम का डिवीजर वो होता है जिसमें पहली टर्म x होती है, ना कि 2x। तो 2x को x बनाने का तरीका क्या है, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। समझ आया क्या? अरे 2 से डिवाइड करना और 1/2 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। 3 को 2 से डिवाइड करो और 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से डिवाइड करो तो भी 3/2 और 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 3/2, बात तो वही है।
तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइन, समझ आया क्या? ठीक है, अब सुनो, लेकिन अब अपन इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे कैसे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं? ये लिखना थोड़ा गलत होगा ना। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। इसमें तंग कौन कर रहा है मुझे? 2 तंग कर रहा है ना, इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। जो तंग कर रहा है उसको क्या ले लेंगे? कॉमन। तो 2x + 5 में से अगर मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो 2x में से 2 को कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा? x प्लस, क्यों 5 में से भी तो लोगे, 5 में से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कौन बताएगा? अच्छा, माइनस कर दिया सीधे ही। 5 में से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? नहीं पता किसी को भी? चलो कोई बात नहीं, मुझे बताओ 2x² + 4 होता और इसमें मैं 2 को कॉमन लेता तो अंदर क्या बचता? x² + 2। अभी तो जल्दी से बता दिए। अब मुझे बताओ, अच्छा चलो 4 को छोड़ो, अभी ये क्या कहेगा, सर 4 में से 2 को माइनस करके लाया हूं। नहीं, 4 में से 2 को माइनस करके नहीं लाया है तू, अब डिवाइड करके लाया है, बस वही तो समझा रहा हूं। ये अगर 6 होता तो अब अंदर क्या बचता, बताना जरा? 3। तो अगर तू माइनस करके लाता सपोज कर, तो फिर 6 - 2 तो 4 होता है, तू तो 3 लिख रहा है अंदर। यानी कि तू क्या कर रहा है, तू इसको इससे डिवाइड कर रहा है। 2x² को 2 से डिवाइड किया x², और 6 को 2 से डिवाइड किया तो कॉमन लेने का मतलब यही तो होता है कि उस कॉमन वाले नंबर से उनको डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करके जो बचता है वो अंदर लिखते हैं। फाइन, यानी कि 2 कॉमन लिया आपने तो 2x को 2 से डिवाइड किया तभी तो अंदर x बचा। अब 5 को 2 से डिवाइड कर दो, अगर कटता है तो अच्छी बात है, नहीं कटता है तो 5/2 लिख दो। नहीं कटता है तो 5/2 लिख दो ना, 5/2। कोई दिक्कत? अब मेरे लिए ये डिवीजर नहीं है, गलत, अब मेरे लिए ये डिवीजर है। अब इसको तो कंपेयर कर लोगे, परेशानी है क्या कुछ इसको कंपेयर करने से? x मिल गया ना पहला टर्म, -a की वैल्यू ये हो गई और a की वैल्यू -5/2 हो गई। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पहली टर्म ऐसी मिल जाए जो कंपेयर नहीं हो रही हो, तो जो तंग कर रहा हो ना, जो नंबर तंग कर रहा हो उसी को कॉमन ले लो। 2 तंग कर रहा है तो 2 को कॉमन ले लो। लेटर से यहाँ के 3 होता तो 3 को ही कॉमन ले लेता, लेटर से 4 होता तो 4 को ही कॉमन ले लेता, मतलब बाहर निकाल देता। समझ आया क्या सभी को? चलो नोट डाउन करो इतना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। तो अब मैं कंपेयर x + 5/2 को करूंगा विथ x - s, क्योंकि डिवीजर इसको मानूं या इसको मानूं, रिमाइंडर तो सेम आएगा ना। अभी अभी मैंने बताया ना, डिवीजर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर नहीं बदलता। तो इस डिवीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी रिमाइंडर नहीं बदलेगा। तो फिर इसलिए मैंने डिवीजर मेरा ये वाला मान लिया बजाय के इस वाले को। समझ गए? क्योंकि वो डिवीजर मेरे काम का डिवीजर है, ये मेरे काम का नहीं था, तो मैंने इसको डिवीजर मान लिया। ठीक है ना? फाइन बेटा, यहां तक? हाँ, नीचे तो अभी किया ही नहीं, अब करेंगे। यहां तक हो गया नोट डाउन? ओके, अब x - a की वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे? x + 5/2, x + 5/2 से। तो x से x गया तो -a की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, वैसे नहीं समझ में आया तो फिर वैसे की तरह कर सकते हो, पहले की तरह। कैसे? x + 5/2 को क्या लिख सकते हो? x - -5/2। तो अब तो x से x कंपेयर हो गया, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, तो सिंपली आप एक ही स्टेप में a की वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगी। तो इस तरीके से भी करना सीखो, दोनों तरीके वैसे तो सही है। तो a की वैल्यू क्या हो गई? -5/2। ठीक है, समझ आया ना नव्या एंड एंजल? समझ आया? ये प्लस को मैंने तोड़ दिया माइनस माइनस में, x की सीध में x, माइनस की सीध में माइनस, तो a की सीध में क्या बचा कंपैरिजन करने से? -5/, दिस इज द वैल्यू ऑफ a विच इज रियल, लिख देना आगे, विच इज रियल नंबर। चलो चलते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम
रिमाइंडर होता है पी ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या निकली अब की बार, बोलो अब की बार -5/2। तो ए की जगह -5/2 पुटअप करोगे, जहां जहां x है -5/2, तीन जगह x है ना, x के क्यूब में x है, x के स्क्वायर में x है, और सिंपली एक x की जगह सिंपल x लिखा हुआ है तो उसकी जगह भी -5। अब इसको सॉल्व करना है, वो हमारा काम है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहली टर्म को सॉल्व करते हैं। तो -5/2 का क्यूब करना है, पहली बात तो आंसर माइनस में आएगा, ये बात तो तय है क्योंकि नेगेटिव का क्यूब कर रहे हो। 5 का क्यूब क्या होता है, क्यूब याद हुए 125 होता है, लेकिन याद हुए, याद है 8 का बताना ये नहीं, गलत ना ना। तो शीट्स लगा ली अपने अपने रूम्स में, अपने अपने वार्डरोब्स में, सबने नहीं लगाई अभी तक, नहीं लगाई तो जब तक नहीं लगाओगे तब तक याद नहीं होगा। मैं कह रहा हूं भेज दी कब की, और फिर से रिपीट कर दूंगा, बोल दिया करो, मांग लिया करो। पहली बात तो उसी दिन भेज दी थी मैंने, आज और ग्रुप में शेयर कर देता हूं, ठीक है। 2 का क्यूब 8, चलो 3 into -5 का स्क्वायर +25, और 2 का स्क्वायर 2 4, और ये 3 into -5/2 करना है, और आखिरी में फिर +1 भी करना है। चलो बढ़ते हैं हम आगे, इक्वल टू -125/8। अच्छा जी, 25 into 3 क्या होता है /4, और 3 into -5 -15/2 +1, और 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हो। एलसीएम क्या आएगा 8। चलो तो ये 8 है, ये 8 है, तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, यहाँ तो 4 2 जा 8 होता है, तो 2 into 75 150, और 2 4 जा 8 होता है, तो 4 into 15, और माइनस भी लगा हुआ है -60, और ये 8 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। चलो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से नंबर है, 150 और 8, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर लो। 150 और 8 कितना हो गया 158, और नेगेटिव नेगेटिव इन दोनों को ऐड करो। 125 और 60 कितना होगा 1 6 और 2 8, 185 होल डिवाइडेड बाई 8 करना जरा, -158 -185 कितना होगा, बताओ तो आप बताओ। -27, 8 में से 5 गया 7 आ सकता, अच्छा सॉरी 15 में से 8, सॉरी माय मिस्टेक, सही है -27/8 आंसर। मैच करो पीछे रिमाइंडर, पहले भी -27 आया, पहले +27 था, पहले +27/8 था, अभी -27/8। ऊपर करें, समझ आ रहा है सभी को, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए बस, समझ आए ना आए। स्क्रॉल अप, बताओ कहां से, ठीक है। अब नीचे का तो सॉल्यूशन पार्ट है, तो कर ही लोगे घर पे बैठ के, है ना, ठीक है ना, नहीं तो फिर मैं वीडियो लिंक भेजूंगा, अगर तकलीफ हो तो वहां से देख ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 मिनट है, 2 क्वेश्चन और हैं, एक्सरसाइज खत्म हो सकती है आज, चांसेस हैं। अरे पूरा ही डिलीट कर दिया क्या मैंने, हाँ चलो, हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 2-5 मिनट ज्यादा भी हो जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाए। हाँ, फाइंड द रिमाइंडर, वही सेम क्वेश्चन है, पहला वाला ही क्वेश्चन है, उसमें भी रिमाइंडर ही तो निकालना था, इसमें भी रिमाइंडर ही है, और इसमें इसने इसको तो डिवाइड कर रहा है, तो जिसको डिवाइड कर रहा है वो तो हो गया मेरा p ऑफ x, और जिससे डिवाइड कर रहा है वो है मेरा, अरे वाह इस बार तो मजा आ गया, जिस फॉर्म में चाहिए होता है उसी फॉर्म में है,
x माइनस ए की फॉर्म में ही तो चाहिए होता है हमको, और x माइनस ए खुद ही डिवाइजर है, यानी a की वैल्यू a ही रहेगी, a की वैल्यू a ही रहेगी, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी नहीं। और क्या a की वैल्यू a ही रहेगी कुल मिला के, इक्वल में 0 नहीं हो जाएगा। आप a की वैल्यू निकालते हो, क्या करते हो आप, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू a ही निकलेगी। देखो x माइनस ए को x माइनस 5 से कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू 5 निकलती है, तो अब x माइनस ए को x माइनस ए से ही कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू a ही निकलेगी। समझ में आई बात? चलो, तो अब की बार पहली बार अपन पॉलिनोमियल p ऑफ x चेंज कर रहे हैं, अब तक तो ये सेम ही चल रहा था ना। बोलो क्या है अब की बार पॉलिनोमियल p ऑफ x, पढ़ के। हाँ, प्लस 6x, बस इतना ही है, आगे भी है माइनस ए भी तो है, ठीक है। g ऑफ x क्या है, x प्लस ए, g ऑफ x क्या है मेरा, x प्लस ए है माइनस ए, x माइनस ए है, ठीक है। और रिमाइंडर निकालना है मुझे, तो x माइनस ए को x माइनस ए से ही कंपेयर किया, ठीक है, बता दो इन सबको, x माइनस ए को x माइनस ए से ही कंपेयर किया, तो x से x तो मान लो कट गया, माइनस ए की वैल्यू माइनस ए, तो a की वैल्यू a, विच इज अ रियल नंबर, विच, अब a की वैल्यू a आ रही है, वो रियल है कि नहीं है मुझे पता नहीं है ना भाई, 5 आ जाती है तो मैं कह देता हूँ हाँ ये रियल नंबर है, बट अब a क्या है मुझे क्या पता, तो मैं लिख दूंगा विच शुड बी ए रियल नंबर, जो कि रियल नंबर होनी चाहिए ही चाहिए, विच शुड बी ए, वैसे तो मैं क्लियर कट कह देता हूँ विच इज ए रियल नंबर, जो कि रियल नंबर है, अब मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया विच शुड बी ए रियल नंबर। ओके, चलिए, तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम करते हैं आगे, p ऑफ a निकालते हैं, है ना। तो a की वैल्यू तो अब की बार a ही है ना, यानी कि x की जगह क्या पुटअप करना है, a, भाई a की वैल्यू a ही है, दैट मींस x की जगह a पुट, जैसे a की वैल्यू 5 थी तो x की जगह 5 पुटअप कर रहे थे, a की वैल्यू पाई थी तो x की जगह पाई भी पुटअप किया हमने, एक जगह माइनस पाई पुटअप किया, a की वैल्यू हाफ थी तो x की जगह हाफ भी पुटअप किया। अब की बार a की वैल्यू a ही है तो हम x की जगह क्या पुटअप करेंगे, बोलो बच्चों, a पुटअप करेंगे। तो पॉलिनोमियल भी चेंज है इस बार, है ना, देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल। पहली टर्म है, मैं दिखाता हूं आपको, पहली टर्म है एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। दूसरी टर्म है माइनस ए एक्स स्क्वायर, देखो माइनस ए तो ए ही रहेगा, और है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह भी ए आ जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह तो ए रहेगा ही रहेगा, एक्स की जगह भी ए आ जाएगा, आया समझ, तो एक्स स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अगली टर्म है माइनस 6x, तो माइनस 6x की जगह a, और उससे अगली टर्म है माइनस a, तो a को तो नहीं बदलना, ऐसी गलती मत कर देना, इसको बेवकूफी, ऐसी बेवकूफी, प्लस है क्या, चलो ठीक है, ऐसी गलती मत कर देना कि x की जगह a पुटअप कर रहे हैं सर तो a की जगह x कर देते हैं, ये मत कर देना कि अगर x की जगह a इसलिए पुटअप कर रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर होता है हमारा p ऑफ a, रिमाइंडर क्या होता है हमारा, p ऑफ a, ठीक है। यानी रिमाइंडर अगर मुझे निकालना है तो मुझे पॉलिनोमियल p ऑफ x में x की जगह क्या पुटअप करना पड़ेगा, ये a पुटअप करना पड़ेगा, इसीलिए अंदर इसकी वैल्यू में जहां जहां x है वहां वहां क्या पुटअप कर रहे हैं अपन, a पुटअप कर रहे हैं, और ऑब्वियसली रिमाइंडर भी a की फॉर्म में ही आने वाला है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आने वाली है भाई। जब डिवीजर ऐसा था x माइनस 5 x माइनस 3 तो रिमाइंडर न्यूमेरिक आ रहा था, अब की बार डिवीजर ही a की फॉर्म में है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर भी मेरा क्या आएगा, न्यूमेरिक फॉर्म नहीं आएगी, कोई a की फॉर्म का ही आंसर आएगा, समझ आया, ठीक है, क्लियर, एनी अदर डाउट, ओके। चलो जी अब सॉल्व, यहाँ पे प्लस है आप कह रहे हो, ठीक है, a का क्यूब इस a का क्यूब, इसको सॉल्व करो, a इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, a क्यूब, ठीक है, प्लस 6a माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब खत्म, 0 हो गया है तो, और 6a में से एक ए गया तो कितने ए बचे, 5a इज योर फाइनल रिमाइंडर, मैच करो पीछे से आंसर, मैंने क्या कहा, रिमाइंडर भी ए की फॉर्म में ही आएगा, 5, सही है, सही है, कुछ नोट डाउन करना है, नो सर, वेरी गुड, वीडियो से करेगा, आपको करना है, एंजल कहां से बताओ, नीचे से ही कर दोगे, हाँ फिर घर जाके कर लेना अच्छे से।
चलो एग्जैक्ट 7:30 हुआ है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ये नोट डाउन करो फटाफट। क्या बेटा, एक ही क्वेश्चन बचा है ना, हो जाएगा 5 मिनट। टोटल कितनी एक्सरसाइजेज हैं? 5। ये मान के चलो ये 3 एक्सरसाइज तो बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है। अब असली एक्सरसाइज शुरू होंगी 4th एंड 5th। क्या वो तो 5th में आई थी, लेकिन 4th वाली भी अच्छी एक्सरसाइज है। इरेजर रख दो, होगा जिसका ले लेगा, बेंच पे रख दो। चलो लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, पहले रीड करते हैं। 1 सेकेंड होल्ड करना बच्चों। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पेश है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। चेक वेदर, चेक करो कि 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। चलो वो तो बात की बात है, पहले तो ये तो पता चले कि ये फैक्टर का मतलब क्या होता है। पता है किसी को? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? बिल्कुल सरल भाषा में चाहिए मुझे, बिल्कुल मतलब बच्चा भी समझ जाए, नर्सरी क्लास वाले बच्चे को समझाऊं। और टूटे ही नहीं तो, टूटे ही नहीं तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना, बने ही नहीं तो बनाओ, 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओ। तो फिर 1+1+1 में अगर इसको तोड़ दिया तो क्या 1+1 इसका फैक्टर हो गया? और मान लो 2+1 में तोड़ दिया तो 2 इसका फैक्टर हो गया। 1 × 3। अब सुनो ध्यान से, लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। ये जो चीजें हैं ये तो है टेक्निक, ये जो आप कह रहे हो तो क्वेश्चन करने की टेक्निक पे आ जाते हो आप तो। बस वही बात है ना, शुरू से जब से पढ़ाई करी है तब से बस चीजों को रटा है ना। अगर डेफिनेशन याद करो तो टेक्निक अपने आप खुद बनाते हो आप। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दूं, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर, जो दिए हुए नंबर, एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, जो दिए हुए नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। कुछ समझ आया? कुछ एक नंबर दिया हुआ है, लेट अस से मेरे को नंबर दिया हुआ है 8। अब एक ऐसा नंबर सोचो जो 8 को पूरा डिवाइड कर दे। 8 को 1 भी पूरा डिवाइड कर सकता है, 8 को 2 भी पूरा डिवाइड कर सकता है, 8 को 4 भी पूरा डिवाइड कर सकता है, और 8 को 8 भी पूरा डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स 1 2 4 8 8 के फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में और कोई नंबर नहीं है जो 8 को पूरा डिवाइड कर दे, तो इन चारों के अलावा और कोई 8 का फैक्टर्स नहीं बन सकते कभी भी। अब समझ आया? एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा काट दे, रिमाइंडर नहीं छोड़े, उस नंबर को कहते हैं कि ये उसका फैक्टर है। समझ आया? अब फैक्टर के साथ साथ एक वर्ड और चलता है साथ में, मल्टीपल। वो भी सुना होगा लेकिन मतलब नहीं पता होगा। आई एम श्योर, 100% श्योर आपको ऐसे। अब मल्टीपल फैक्टर का उल्टा प्रोसेस है। एक ऐसा नंबर, सुनना मल्टीपल की डेफिनेशन, एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब जस्ट उसका उल्टा। अभी 8 का फैक्टर निकाल रहा हूं तो मैं ऐसे नंबर डिवीजर में सोच रहा हूं, जब मल्टीपल निकालूंगा तो ऐसे नंबर में ऊपर डिविडेंड में सोचना शुरू कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 8 के मल्टीपल बताओ, तो 8 के मल्टीपल, 8 का पहला मल्टीपल है 8 खुद, दूसरा मल्टीपल है 16। मतलब एक ऐसा नंबर सोचना है, एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे 8 डिवाइड होता हो। उसमें एक ऐसा नंबर सोच रहे थे जो 8 को डिवाइड करता हो, इसमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे 8 डिवाइड होता हो। या सिंपल सी भाषा में कहूं, 8 की टेबल में आने वाले सारे नंबर्स उसके मल्टीपल हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो अब की बार ये जो ऊपर नंबर्स आ रहे हैं ना बेटा, ये सब 8 के मल्टीपल हैं। क्या वो चक्कर आ रहे हैं बुक को या आपको किसी को?
हाँ समझ आया। फैक्टर के केस में आप नीचे नंबर्स रख के देखते हो, फैक्टर्स के केस में आप नीचे डिनोमिनेटर में नंबर रख के देखते हो कि पूरा पूरा किसको वो कौन से नंबर है जो उसको पूरा पूरा काट पा रहे हैं। मल्टीपल के केस में आप न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर रख के देखते हो और चेक करते हो कि ये नीचे दिए हुए नंबर को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। समझ आया? क्लियर है? अब एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है जो आपको नोट डाउन करनी है, नोट लगा के, नोट NOTE नोट लगा के, जल्दी करो। मतलब डेफिनेशन नहीं है, एक तरीके से रूल है, रूल। इंपॉर्टेंट नोट डाल दो, इंपॉर्टेंट रूल या इंपॉर्टेंट नोट, जो मदद करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट देख पा रहे हो? पहले एक बार लिख डालो फटाफट, कॉपी पेस्ट कर लो एक बार, फिर समझाते हैं। पूरी करनी है नीचे तक, नीचे तक करनी है। डिविजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड तक। रिमाइंडर 0, लिखा हुआ है, अगर किसी को रीडिंग में दिक्कत आ रही है तो मैं पढ़ के बता देता हूं। When we divide a dividend by a divisor and we get the remainder 0, then we can say two things. First thing है कि dividend is a multiple of divisor भी कह सकते हो, दूसरा divisor is a factor of dividend भी कह सकते हो। लिख लिया यहां तक? जल्दी कर दूं, मतलब सॉरी स्टार्ट कर दूं? सुनो, सिंपल सी भाषा सुनना भाई। जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं? जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविजर। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो अमूमन हमको दो आंसर्स मिलते हैं, एक आंसर मिलता है क्वोशंट के फॉर्म में और दूसरा आंसर मिलता है रिमाइंडर के फॉर्म। ये सीखा है हमने अभी तक। अब सुनना, जब मैंने एक डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड किया, क्वोशंट कुछ भी मिला, क्वोशंट कुछ भी मिला, उसको एक बार साइड में रखो, लेकिन रिमाइंडर 0 मिला। रिमाइंडर क्या मिला? अगर ऐसा मिल जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो आप दो बातें कह सकते हो। पहली बात आप क्या कह सकते हो कि ये जो डिविडेंड है ना, इस डिविजर का मल्टीपल है। डिविडेंड इज ए मल्टीपल, जो भी डिविजन डिविडेंड रखा हुआ है, दैट पॉलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ नीचे वाला पॉलिनोमियल। ये बात आप कह सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। और दूसरी बात क्या कह सकते हो कि जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है दैट इज ए फैक्टर ऑफ ऊपर वाला पॉलिनोमियल। डिविजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। यही बात वो कह रहा है कि when we divide a dividend by a divisor and we get the remainder 0, then we can say two things. First thing क्या होगी? Dividend is a multiple of divisor। दूसरी चीज क्या होगी? Divisor is a multiple of dividend। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो, और रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो ना तो ये बात कह सकते हो और ना ही ये बात कह सकते हो। मतलब जब भी कहोगे दोनों एक साथ बातें कहोगे, नहीं तो एक भी नहीं कह सकते। समझ आया? लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने 8 को 2 से डिवाइड किया, तो क्वोशंट क्या आएगा बता दो जल्दी से? 4। और रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ? 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 होता है ना, 8 2 का मल्टीपल। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8 होता है ना, 2 8 का फैक्टर। चलो 9/2 को करके दिखाओ। क्वोशंट अगेन 4 आएगा, लेकिन रिमाइंडर बच जाएगा क्या? 1। तो ना तो मैं कह सकता हूँ 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और ना ही मैं कह सकता हूँ 2 इज ए फैक्टर ऑफ 9। दोनों बातें नहीं कह पाया मैं, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बच रहा है। समझ आया क्या? रिमाइंडर 0 है, दो बातें कह सकते हो। जो डिविडेंड है वो डिविजर का मल्टीपल है, जो डिविजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था चेक करना है, चेक करके बताओ कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो अल्टीमेटली बात वहीं घूम फिर के आ गई कि रिमाइंडर निकालो और चेक करो रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा तो ही 2 इसका फैक्टर होगा और 2 इसका मल्टीपल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिमाइंडर ही निकालना है। पहले दूसरे क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है रिमाइंडर निकालो, तीसरे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कह रहा है कि रिमाइंडर निकालो।
यानी कि यूज तो वही रिमाइंडर थ्योरम करनी है और रिमाइंडर ही निकालना है। ठीक है, निकाल के बस चेक ये करना है कि वो 0 आया कि नहीं आया। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये चेक करना है। तो फैक्टर नीचे वाला होता है, दैट मीन्स ये g ऑफ x है और वो d ऑफ x, ये आपको पहचानना है, ये आपको पहचानना है। डिवीजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड था ना, डिवीजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड, यानी कि ये तो नीचे है और ये ऊपर है। चलो तो p ऑफ x बता दो क्या है, 3x क्यूब प्लस 7x। और वैसे आप देख के ये ऐसे भी देख के पता कर लेंगे, जो बड़ा पॉलिनोमियल होगा वो तो p ऑफ x होगा, बड़ी डिग्री वाला, और जो छोटा होगा जनरली वो क्या होता है, डिवीजर होता है। ये भी एक हिंट है। तो बड़ा इसमें से ऑब्वियसली ये वाला है, 3x क्यूब प्लस 7x। और डिवीजर बोलना जरा, 7 प्लस 3x। अब 7 प्लस 3x तो मेरे को समझ नहीं आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। पहले तो इसको अरेंज करता हूँ, पहले 3x लिख दूं प्लस 7, लेकिन जब कंपेयर करूंगा तो 3x और x कंपेयर नहीं होगा, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। तो बोलना जरा, 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 7/3। समझ आया क्या एंजल, एंजल समझ आया? ठीक है, अब मैं ना तो इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करूं ना इसको करूं, मैं किसको करूंगा, इसको कंपेयर करूं। ये मेरे मतलब की चीज दिखाई दे रही है। चलिए तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग x प्लस 7/3 विथ x माइनस a। कंपेयर कर दिया मैंने, x माइनस a की जगह क्या लिख दिया, मतलब इक्वल करके क्या लिख दिया, x प्लस 7/3, और उस दूसरी टेक्निक के हिसाब से कंपेयर कर दो, प्लस को स्प्लिट कर दो, x माइनस 7/3। तो x की सीध में x की सीध में x, माइनस साइन की सीध में माइनस साइन, तो a की सीध में क्या बचा, -7/3। सो a इक्वल टू व्हाट, -7/3, विच इज ए रियल नंबर, ऑब्वियसली आई कैन सी। ठीक है, विच शुड बी नहीं हटा दो। अब यहाँ पे सीधे सीधे पता है ना, विच इज ए रियल नंबर लिख दो, विच इज ए रियल नंबर। नाउ आ जाओ, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, p ऑफ a की वैल्यू क्या निकली, बोलना जरा, ये हटाना पड़ेगा सब कुछ। a की वैल्यू क्या निकली, अब की बार a की वैल्यू a थोड़ी ना, न्यूमेरिक वैल्यू है ना a की, क्या, -7/3। और p ऑफ x भी कुछ अलग है, क्या है, 3x क्यूब। तो 3 और x की जगह क्या रखोगे, -7/3, उसका क्यूब है तो क्यूब लगा दो। और फिर क्या है, प्लस 7x, तो प्लस 7x की जगह -7/3। सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू -7/3 का क्यूब करना है, तो माइनस के नंबर का क्यूब माइनस में ही आएगा, और 7 का क्यूब याद है किसी को, नहीं है। 3 का क्यूब तो याद होगा, 3 का 27। अच्छा, प्लस 7 इंटू -7/3 है ये। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 से 1, 3 से 9 टाइम्स कट गया, ये क्या बचा, ये -343/9, और उधर प्लस माइनस माइनस, 7 7 जा 49/3। 9 और 3 का एलसीएम बोल दो, 9 और 3 का एलसीएम इज 9। क्या आएगा यहाँ पे, तो सेम आ जाएगा, एलसीएम से मैच हो रहा है तो। और वहां पे 3 3 जा 9 होता है, तो 3 इंटू 49, 3 9 जा 27, रिमाइंडर 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14। ठीक है, बोलो, -343 एंड -147 मिलके क्या बनेंगे, पहले तो बताओ, जुड़ेंगे कि घटेंगे, जुड़ेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव, है ना, जोड़ना है बट साइन नेगेटिव रखना है। 7 + 3 10, 4 and 4 8 + 1 9, 3 + 1 4, बट साइन विल बी नेगेटिव, है ना, -490/9। बट यहाँ पे ये 0 नहीं मिला, ये रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो रिमाइंडर 0 नहीं मिले तो दोनों बातें नहीं कह सकते, ना तो ये कह सकते हो कि तू उसका फैक्टर है, और ना ही ये कह सकते हो कि तू उसका मल्टीपल है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, ये तो हटा दो, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, व्हाट कैन वी कंक्लूड, कि जो 7 जो डिवीजर है तो उसका फैक्टर नहीं है। 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, बस एक लाइन एक्स्ट्रा है इसमें, बस वो रिमाइंडर को एनालाइज कर लिया कि तू 0 है कि नहीं, है ना, बाकी तो सेम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है। इज नॉट अ फैक्टर ऑफ व्हाट, 3x³ + 7x। और अगर तू 0 आ जाता तो मैं कह देता यस यू आर ए फैक्टर ऑफ दिस, राइट।
फाइन, क्लियर, समझ आया? कुछ छोटा मोटा कुछ नोट डाउन करना हो तो कर लो, बाकी आप वीडियो की लिंक आ जाएगी अभी आपको थोड़ी सी देर में, आधे घंटे के अंदर अंदर ग्रुप में, और आप वहां से पूरा फेयर वर्क नोट डाउन करें। सेम डे का काम सेम डे खत्म करें बच्चों, पेंडेंसी नहीं बढ़ाएं, क्योंकि पेंडेंसी बढ़ना शुरू हुई तो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, इट इज क्लियर? आज मैंने कुछ होमवर्क नहीं दिया, आज आपका होमवर्क यही है कि अपनी अभी तक की सारी पेंडेंसी खत्म करेंगे टिल एक्सरसाइज 2.3। फाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड